हमारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टॉप क्लास के अंतर्गत। अब आप सभी को पता है कि जेएनयू का यानी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो एडमिट कार्ड है वो कल रिलीज हो चुका है। और जैसे हुआ मैंने आपको सबसे पहले अपडेट दिया था और इससे भी पहले कहा था कि रिजल्ट आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो वो 8 से 12 के बीच कहा था, तो 8 तारीख को आ गया। अब देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं और इससे संबंध में एडमिट कार्ड के संबंध में कुछ इशू आ रहे हैं स्टूडेंट के, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या किस प्रकार से आ रहा है, उसका क्या समाधान करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ये देख लीजिए कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाते हैं और वहां पर आपको जेएनयू टाइप करना हो। जेएनयू जैसे टाइप करते हैं फिर जहां पे क्लिक कर दीजिए जेएनयू के पहले ही लिंक पर। ओके, लिंक करते हैं, इसके बाद ऑब्वियसली वेबसाइट आ जाएगी। अब इस ऑब्वियसली वेबसाइट में आपको मोबाइल में मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल में आपको स्लाइड करना है, नीचे नीचे जाना है और नीचे जाकर आपको आएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड, ये लिंक आएगा। अब इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार से पेज खुलता है। अब यहाँ पर जो ये पेज खुलता है ना, यहाँ पर देखिए किन किन का जारी हो गया वो लिस्ट एक तो यहाँ पर दिख रही है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह सबके लगभग फर्स्ट सेमेस्टर का जारी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जगह जो स्पेस दिया हुआ है जो खाली है वहाँ पर आपको आपके फॉर्म नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं फॉर्म नंबर, और गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था प्रोसेस कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको अपडेट दी ना, उसके बाद बच्चों के कमेंट आए, तो उसी कमेंट को लेकर मुझे लगा कि थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कह दूं कि इस वेबसाइट से किन किन को एडमिट कार्ड मिलेंगे। दो कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मिलेंगे, एक तो जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट रेगुलर, और एक प्राइवेट कर रहे हैं, उन दोनों को वेबसाइट से एडमिट कार्ड मिलेंगे। समझ में आ गया ना? यानी जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज के विद्यार्थियों को जो जेएनयू से रिलेटेड हैं उनको उनकी खुद की कॉलेज में जाकर अपना एडमिट कार्ड लेना होगा। ठीक है, तो ये थी यहाँ तक की अपडेट। अब देखते हैं, अब यहाँ पर यह है कि एडमिट कार्ड एनरोलमेंट नंबर नहीं आया। किसी स्टूडेंट ने मुझे ये कहा कि सर हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड तो हो गया है लेकिन उसमें एनरोलमेंट नंबर आए नहीं है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई या तो आपने डॉक्यूमेंट कम जमा करवाए। डॉक्यूमेंट कम का मतलब है कि आपको ओरिजिनल जो जमा करवाना होता है ना, 10वीं 12वीं की फोटोकॉपी लगानी पड़ती है, लेकिन ओरिजिनल जो जमा कराना पड़ता है हार्ड कॉपी के साथ वो है टीसी सीसी और माइग्रेशन। अगर आपने टीसी सीसी माइग्रेशन जमा नहीं करवाया है तो आपका एनरोलमेंट नंबर जारी नहीं होता है, या फिर अगर दे दिया है तो या तो कॉलेज वालों से कोई मिसमैच हो सकता है, यही रीजन होता है। अगर एनरोलमेंट नंबर जारी नहीं हुआ है तो प्लीज कॉन्टेक्ट योर कॉलेज। ओके, ये तो हो गया पहला सिंपल समाधान कि आपको अपनी कॉलेज से कांटेक्ट करना है अगर एनरोलमेंट नंबर जारी नहीं हुआ है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट ही अधूरे हैं ना तो फिर अगली साल जारी होगा। ओके, अगली साल आप करवा लीजिएगा। बात करते हैं सेकंड थिंग आ रही थी कि योर एडमिट कार्ड नॉट जनरेट। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर जैसे ही आपने डाले तो सबसे पहली बात तो है कि कभी कभार क्या है कि आप फॉर्म नंबर की जगह आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं तो नहीं होता है, और दूसरी बार अगर आप फॉर्म नंबर डालते हैं और फिर भी जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका अभी वहां पर पोर्टल पर डाटा अपडेट होना बाकी है। मतलब ये जेएनयू वाले जो भी हैं कॉलेज के डाटा फीड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप में से किसी का डाटा है वो अभी तक कॉलेज का किसी भी कॉलेज का डाटा अभी तक नहीं गया हो जेएनयू के पास, तो वो रीजन है कि आपको जनरेट नहीं हुआ है। या हो सकता है कि आपकी कॉलेज ने डाटा वेरीफाई नहीं किया है, आपके जो फॉर्म हैं वो फॉर्म वेरीफाई नहीं किए, तो वो जेएनयू के पोर्टल यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर नहीं पहुंचे हैं, तो वो जनरेट नहीं हो रहा है। तो वो हो जाएगा, आप बस कांटेक्ट कीजिए अपनी कॉलेज से। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको अपनी कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये वाला। ठीक है, ये वाला ये था, ये वाला ठीक है ना, मैंने आपको ये बता दिया। थर्ड था योर एग्जाम फॉर्म अप्रूव। एडमिट कार्ड का क्या हुआ? अब आपने ट्राई तो किया कि आपका एग्जाम फॉर्म भरा था आपने और आपने डाउनलोड करने की कोशिश की, तो ये आ रहा है कि आपका एग्जाम फॉर्म अप्रूव हो गया है। क्या हो गया है? डबल पी आ गया, अप्रूव हो गया है, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है या तो आप प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट है रेगुलर तो आपको वहां से मिलेगा, या फिर अगर आपका अप्रूव हो गया है तो बस जारी होना बाकी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? कॉलेज पे कांटेक्ट नहीं करना है, बस इसके लिए आपको मैं ये कहूंगा अगर अप्रूव हुआ है ना और आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको वेट करना है, आ जाएगा एक ही दिन के अंदर। ओके, आगे 4 कंफ्यूजन आ रहे थे स्टूडेंट के। 4 था एडमिट कार्ड नॉट डाउनलोड। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने का रीजन ये है
कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के उसको डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए नहीं हो रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, डाउनलोड होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म अप्रूव हुआ है, आराम से हो जाएगा। ट्राई कीजिए, क्योंकि आपने कल जैसे जारी हुआ ना, सभी एक साथ डाउनलोड करने लगे तो वो साइट चल नहीं रही थी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब एक बार पुनः क्या करें, ट्राई करें, ठीक है। आगे बात करते हैं, यदि एडमिट कार्ड में कोई मिस्टेक है तो क्या करें। आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया, उसमें मान लीजिए कोई मिस्टेक आ गई, या तो सब्जेक्ट कोई कम आ गई, या कोई एड्रेस कम आ गया, या फिर एड्रेस तो चलो चल जाएगा, आपके नाम में गलतियां आ गई, तो फिर आपको क्या करना होगा, तुरंत ही अगर आपको मिस्टेक होती है तो आपको अपनी कॉलेज और इसके बाद यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना है। किसको कांटेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी को। किसको कांटेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना है कि हमारी ये प्रॉब्लम हो गई, हाथों हाथ तो ठीक हो जाएगा, दोबारा जनरेट कर लेना, ठीक है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैंने बता दिया आपकी हेल्पफुल जानकारी, ताकि आप कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या में ना उलझे और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की सुविधा ना हो। यही हम चाहते हैं कि आप तैयारी करें, ठीक है ना। इस झंझट में ना पड़ा, इसलिए कुछ समस्या थी तो मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं आपसे शाम को इंपोर्टेंट लाइव क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच एंड टेक